हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमीशा। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यूज, और आपको बोर्ड्स में मे बी इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा न्यूरॉन से। न्यूरॉन का क्वेश्चन है, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स is converted into a chemical signal is known as। मैंने आपको न्यूरॉन के डायग्राम में बताया था कि बेटा जो केमिकल सिग्नल है वो क्या आता है न्यूरॉन के अंदर, जैसी डेंड्राइट उसको क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाने के बाद वापस वो एक्सटर्नल एंड से जब एंड में जाते हैं तो वहां से किस में कन्वर्ट होते हैं, वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वो कहाँ पे होते हैं बेटा, हमारा एक्सॉन तो हमारा उसी का पार्ट है, किसका, न्यूरॉन का। डेंड्राइट जो है वो वहां पे उस सिग्नल को ग्रास्प कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है बेटा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये एक नया टॉपिक है जो क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये तो हमारे न्यूरॉन का पार्ट है ही नहीं, जो कि सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन तीनों के तीनों है। तो बेटा जो हमारा द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवलिंग अलोंग द नर्व इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल टू कम्युनिकेट विद द मसल सेल, इट इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेटा कौन सा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये कहाँ पे, इस जंक्शन में क्या देखने को मिलते हैं हमें, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी लिंक मैंने वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, उसको भी जाके देख लेना। उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस करवाए हुए हैं, ठीक है। एट दिस जंक्शन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं अलाउइंग द नर्व सेल टू सिग्नल टू द मसल्स एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से न्यूरॉन पे ही क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, कहां से होती है, मैंने बताया था कल आपको डायग्राम में, ये है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम। इसमें क्या है बेटा, देखो ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट से कहां पे गया हमारा, सेल बॉडी में, डेंड्राइट से गया हमारा सेल बॉडी में, सेल बॉडी में गया हमारा एक्सॉन में, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल पे, तो एक्सॉन टर्मिनल पे तो यही आ गया। हम इसमें देखते हैं अपने एमसीक्यू के ऑप्शंस में ये देखने को मिल रहा है हमें बी ऑप्शन, जिसमें क्या है, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग। सबसे सिंपल, अगर आपको न्यूरॉन का डायग्राम याद होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो हमारे ब्रेन बाबा हैं वो बहुत शांत वाले पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपने सोच लिया है तो वो आप आंसर बहुत अच्छे से टिक कर पाओगे। यही था आंसर, डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग। यहाँ पे हमारे दिमाग बाबा की बत्ती जल गई, इसने देख लिया, इसको पता चल गया कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, select out the following of the following a gland which does not occur in a pair। पेयर में कौन कौन से देखने को नहीं मिलते हमें, ओवरी तो मिलती है, 2 पेयर्स में होती है, टेस्टिस भी पेयर में होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स भी जो किडनीज के टॉप पे पाए जाते हैं वो किस में होते हैं बेटा, पेयर्स में। तो हमारा इसका आंसर सबसे सिंपल है, और क्या है इसका आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा मास्टर ग्लैंड माना जाता है। वो कहाँ पे होता है, जो हमारा ब्रेन है उसके बेस पे भी पाया जाता है। ये बहुत सारे और ग्लैंड्स, और किसका, जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनका क्या करता है, सेक्रीशन को टेस्ट करता है, उनके जो सेक्रीशंस हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये किस में है बेटा, 1 पेयर में ही है। और इसमें हम आंसर देख लेते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिंगल ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बट जो कॉन्ट्रास्ट में ओवरीज, टेस्टिस और एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, हमारे पेयर में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लेना उसको भी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन समवन्स हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको रिफ्लेक्स आर्क अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जब हमने हाथ किसी क्या करा, गरम
एक ऑब्जेक्ट को टच करा, एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच करा, तो ये देखो ये जो हमारा डायग्राम है बेटा रिफ्लेक्स आर का, इसमें क्या करा हमने, एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच करा, उससे क्या हो रहा है, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है वो कहाँ पे गया, वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो जो हमारा रिफ्लेक्स था वो कहाँ पे पता चला, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से जो रीले न्यूरॉन है, रीले न्यूरॉन से वो वापस आता है हमारे मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन से जो वो हमारा इफेक्टर मसल होता है उसको पता चलता है और एकदम से हम हाथ क्या करते हैं बच्चों, हटा लेते हैं। तो सिंपल है, इस रिफ्लेक्स आर्क में क्या देखने को मिलता है हमें, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से वो कहाँ जाती है हमारी रीले न्यूरॉन, रीले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर। तो आओ हम देखते हैं अपने एमसीक्यूज में, इसमें कोई ऑप्शन हमें अगर देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है इसमें रिसेप्टर से स्किन, उसमें सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी से रीले न्यूरॉन, रीले से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से हमारा इफेक्टर मसल इन आर्म। सिंपल, अगर आप लोग को रिफ्लेक्स आर्क याद है तो क्या कर सकते हो, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वही बार बार बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं और इन्हीं से रिपीटेडली बोर्ड्स घुमा फिराकर आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। वैसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थोड़े से टॉपिक्स हैं, पढ़ लो उसको, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स तो आपके वहीं कंफर्म हो जाएंगे, है ना। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब आ गई हमारी ब्रेन की बारी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग द एक्शंस। यहाँ पे ये तो सैड हो गया है, ये तो सैड हो गया है, इससे तो नहीं हुआ जा रहा है वाला क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, हम करेंगे, हम इसे बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। इसमें बात करनी है हमें ब्रेन की, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस। कैसे, क्या बताया था मैंने आपको, पोस्चर और बैलेंस करने को हमारा स्टेबल रखने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का बेटा, बेलम, बेलम बताया था ना, सेरिबेलम। कौन सा, सेरिबेलम। बीटिंग ऑफ हार्ट में, बीटिंग ऑफ हार्ट में वापस जाओ, दिमाग में सोचो जरा ब्रेन का डायग्राम, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो हमने मार्क करे थे उनका फंक्शंस पढ़ा था। क्या होता है बीटिंग ऑफ हार्ट, किस कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें बेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सबसे सिंपल। वहीं ब्लड प्रेशर के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग के लिए हमारा सेरिब्रम। बताया था ना अपनी लास्ट वीडियो में डिफरेंस सेरिब्रम और सेरिबेलम में। बेलम मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब जो बैलेंस और पोस्चर को क्या करता है, रेगुलेट, मतलब सीधे खड़े होने में, हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन का पार्ट, वो कौन सा है बच्चों, सेरिबेलम। और सेरिब्रम हमें थिंकिंग में हेल्प करता है, इंटेलिजेंस में हेल्प करता है हमारे, सिंपल, ठीक है। तो अब इससे बोलना है कि गुस्सा नहीं होना, सोचना नहीं है ज्यादा, और हम कर सकते हैं, हमारी दिमाग की बत्ती हम जला सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सेरिबेलम हमारा किसमें, वही सारे के सारे आंसर्स हैं, आप एक बार पढ़ लेना इसको। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा आ गया अब हमारा कौन सा, प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। बच्चों प्लांट हार्मोन्स के ऊपर मैंने आपको एक पूरी टेबल बना के दिखाई थी, उसको मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कौन सा प्लांट का कौन सा हार्मोन किस काम आता है, कौन प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है और कौन प्लांट को इनहिबिट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को इनहिबिट कौन करता है बच्चों, बताया था एक ही तो है, एबीए, एबीए कौन सा, एब्सिसिक एसिड। तो इसमें तो हमारा आंसर ही डायरेक्टली आ गया, इसमें तो हमें कुछ क्वेश्चंस देखने की बात ही नहीं करी। अगर यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर बोला जाता, ग्रोथ प्रमोटर बोला जाता, तो हम देखते कौन से अपने 3, कौन से, ऑक्सिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन, ठीक है। बस इतना सिंपल सा है। वो टेबल आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराते टाइम बोला था इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लो, तो उसको याद कर लेना, ठीक है बच्चों। आते हैं हमारे आंसर पे, तो आप देख लेना जो एब्सिसिक एसिड है वो किसमें करता है, इनहिबिट करने में हेल्प करता है, प्लस स्टोमेटा को क्लोज करने में भी हेल्प करता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी कौन है हमारा बच्चों, एबीए। और विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का मुरझाकर टूटना, वो भी कौन कर रहा है बच्चों हमारा, किस वजह से हो रहा है, एब्सिसिक एसिड की वजह से, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस के टाइम पे जो वो मुरझा जाते हैं तो उसकी वजह से वो पत्ते टूट जाते हैं, तो वो कौन होता करता है, किसकी वजह से होता है बच्चों, एबीए की वजह से। और स्टोमेटा की क्लोजिंग में भी कौन हेल्प करता है हमारा, एबीए एसिड, ठीक है।
आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वापस आ गया ऑक्सीजन के ऊपर ही। वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड, बताया था रूट के टिप पे और शूट के टिप पे और रूट के टिप पे। सिंपल, क्या करता है, हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म ये कैसे, फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट की तरफ ग्रोथ होना किसी प्लांट का, क्या लाइट की वजह से, स्टिमुलस अगर उसमें लाइट है तो उसकी वजह से अगर कोई भी प्लांट किधर को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं बच्चों फोटोट्रोपिज्म। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कहाँ सिंथेसाइज होती है, शूट के टिप पे और रूट के टिप पे। वहां पे उसको क्या कैसे प्रमोट करता है। अब देखो, धूप आई, जो प्लांट था, अगर वो प्लांट के टिप में वो ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, तो अगर वहां पे से धूप आई है तो वो क्या करेगा बच्चों, वो उस साइड को चला जाता है जहां पे क्या होती है, छाव होती है। छाव होएगी तो क्या होगा, वहां पे जो ऑक्सीजन है उसका जो डिवीजन है वो वहां पे क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और क्या करता है, जो शूट का टिप है उसको किसकी तरफ, लाइट की तरफ ग्रो करने में हेल्प करता है। वही चीज इन्होंने 3 लाइंस में लिखी हुई है। When the light shines on one side, एक साइड पे जब लाइट शाइन हो रही है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो किसके साइड को मूव हो जाएगा, हमारे शेडी साइड को मूव हो गया। वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, और जो सेल्स है वहां पे शेडी साइड में उनको लंबा ग्रो करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। और एज अ रिजल्ट द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। प्लांट जो है वो हमारा कहाँ को बेटा टिल्ट हो जाएगा, हमारे लाइट की तरफ को, और वहां पे उसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आते हैं हमारा बच्चों, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड राइट द टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय रूट। रूट में क्या हो रहा है हमारा बच्चों, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हमारा ग्रेविटी की वजह से हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जियोट्रोपिज्म। मतलब जो स्टिमुलस है वो इसका कौन सा है बच्चों, ग्रेविटी। स्टिमुलस है इसका ग्रेविटी, और इस क्या कौन सी इसमें देखने को मिल रहा है, मूवमेंट, जियोट्रोपिज्म। वही हम बात करें हमारे शूट्स की, जो शूट्स हैं वो किसकी तरफ को जा रहे हैं बच्चों, लाइट की तरफ को। तो इसका जो हमारा स्टिमुलस है वो क्या है हमारा, लाइट, और इसमें हमें देखने को मिल रहा है फोटोट्रोपिज्म। कौन सा बच्चों, फोटोट्रोपिज्म। बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं, अगर कर लिया, अगर उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करा तो बोर्ड वाले उससे बाहर थोड़ा ना क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, उन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे। बार बार उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। अब आपका जो ये रिसेंट का एंडिंग वाला टाइम चल रहा है, इसमें आपको क्या करना है, बस रिविजन करना है। जितने ज्यादा PYQs हो पाए, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए वो हमें देखने हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम तो आपको पक्का देखने को मिल सकता है इस बार बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको आप पक्का इसको करके ही जाना। इसके जितने भी इस डायग्राम के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें करके ही जाना, ठीक है। आते हैं हमारे आंसर पे, तो आंसर तो हमने देख ही लिया है। देखो बेटा, सनलाइट की हेल्प से क्या हो रहा है, जो हमारा प्लांट है वो किधर को ग्रो हो रहा है, सनलाइट की तरफ को। कहाँ को बेंड हो गया, वो सनलाइट की तरफ को। तो इसमें क्या है, जो रूट है वो कहाँ जा रही थी, ग्रेविटी की तरफ, जियोट्रोपिज्म, स्टिमुलस उसका ग्रेविटी था, शूट फोटोट्रोपिज्म, और स्टिमुलस क्या था उसका लाइट। लाइट की वजह से ग्रो हो रहा था ना प्लांट, तो हम इसमें कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फोटोट्रोपिज्म। सिंपल। हाँ, बात करते हैं मैकेनिज्म की, कैसे हो रहा है। इन रूट जो ग्रेविटी है वो क्या कॉज करती है, ऑक्सीजन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टिंग ग्रोथ डाउनवर्ड टू एंकर द प्लांट एंड एक्सेस वाटर। वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, नीचे की तरफ को क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है रूट्स को, ताकि उसको अच्छे से एक्सेस मिल पाए किसका, वाटर का, और जो अच्छे से है, जो रूट्स है वो क्या कर पाए, एंकर कर पाए, मतलब जो वो सॉइल है उसमें अच्छे से खड़े होने के लिए क्या कर पाए, अपने जड़ें मजबूत कर पाए, ठीक है। इन शूट्स में क्या हो रहा है, अब शूट्स की बात करें तो जो लाइट ट्रिगर कर रही है ऑक्सीजन के मूवमेंट को टू द शेडेड पार्ट, बताया था अभी, वही चीज बोल रहे हैं बार बार कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ है, धूप, इधर से धूप आ रही है तो वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो शेडेड पार्ट में क्या चला जाता है, भाग जाता है उधर साइड को, और फिर क्या होता है वहां पे वो प्लांट को उस तरफ को ग्रो करने में हेल्प कर देता है। सिंपल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दीज ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑप्टिमाइज प्लांट सर्वाइवल बाय इंश्योरिंग रूट एक्सेस रिसोर्सेज एंड शूट मैक्सिमाइज लाइट कैप्चर। सिंपल, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना।
आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A squirrel is in a scary situation. Oh my God, a squirrel is in a scary situation, guys. Its body has to prepare for either fighting or running away. या तो वो उस चीज से फाइट कर पाएगी या उस चीज से क्या करेगी, भाग जाएगी. State the immediate changes that take place in its body so that the squirrel is able to either fight or run. क्या करेगा अगर आप लोग हो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो आप खुद अपने आप को स्क्विरल बेचारी की जगह पे रख के देखो कि अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे. अगर आपको ऐसा है कि डर लग रहा है तो क्या होगा उस टाइम पे, सबसे पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का रेट, ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, आपको क्या होगा, स्वेटिंग आने लगेगी है ना. आपका क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो इनहेंस हो जाएगा. तो क्या होगा, और जो ग्लूकोज है इन द ब्लड वो क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा. तो ऐसे कुछ आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. तो बस हमें कुछ नहीं रखना. अगर ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये देख लो, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है. कुछ नहीं करना, बस अपने आप को हमें उस स्क्विरल के जगह पे रख के देखना है कि अगर हम किसी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में हो तो हम उस हमारे बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे उस टाइम पे, और वही हमें लिख देने हैं. ठीक है, सिंपल. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वापस से आ गया हमारा ब्रेन का क्वेश्चन. बोला है ना, ब्रेन का डायग्राम देख के जाना. ब्रेन के डायग्राम, ब्रेन के सारे पार्ट्स के क्या फंक्शंस देख के जाना. ठीक है. डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये तो बहुत सिंपल है. जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है वो कैसे होता है बच्चों, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, सिंपल. और उसमें कोई भी ग्लैंड्स हमारे देखने को नहीं मिलते हैं. कहीं ग्लैंड से सेक्रीशन आ रहा हो या कुछ ऐसा, वो हमें देखने को नहीं मिलता है. बट वहीं अगर हम एनिमल्स की, ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा कंट्रोल एंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है, एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, हमारा बैलेंस किया जाता है, बैलेंस आउट किया जाता है. और वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो किसकी वजह से होता है, जो हमारे हार्मोन्स प्रेजेंट है, जो केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी में बच्चों, उनकी वजह से देखने को मिलता है. ठीक है. अब बात करते हैं हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस, अब तुम मेरे को इसका आंसर बताओ कि मैंने आपको ये वाला बात सेरिबेलम और सेरिब्रम में डिफरेंस बार बार बता दिया है. तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि इंटेलिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और राइडिंग अ बाइसाइकिल के लिए भी. दो हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रम. अब इसमें बताओ कि किसका आंसर होगा सेरिबेलम और किसका आंसर होगा सेरिब्रम. ठीक है. वॉमिटिंग की बात करें तो वो कौन कर रहा है, हमारा एकदम से इनवॉलेंट्री एक्शन है, उसमें हमारा कोई भी रोल प्ले नहीं होता है ब्रेन का. तो ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. किसकी वजह से, ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. और हंगर कैसे कंट्रोल हो रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस की वजह से. अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी ना, तो ये आप सारे के सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे, मुझसे पहले कर लिए होंगे इनफैक्ट आपने वाले क्वेश्चन. ठीक है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए हैं, तो उस वीडियो को पक्का देख लेना. आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में, हाउ इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड. बताया था ब्रेन किससे हो रहा है, स्कल से. क्रैनियम, स्कल कह लो, क्रैनियम कह लो, बोनी बॉक्स कह लो, पहले तो उसकी वजह से. फिर उसके अंदर हम बात करें, हमारे थ्री लेयर ऑफ मेनिंजेस देखने को मिलते हैं, जो क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है. और थर्ड होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. कौन सा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो अगर हम इसमें बात करें, एक हमारा बोनी बॉक्स है ब्रेन में जो कवर कर रहा है उसको, फिर मेनिंजेस हैं, फिर हमारा बच्चों कौन सा है, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. कौन सा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सिंपल. वहीं बात करें हम स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे किससे, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन. बैकबोन से क्या है बच्चों, प्रोटेक्टेड है, बैकबोन से प्रोटेक्टेड है. और इसमें भी मेनिंजेस क्या करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल और मेनिंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाता है. ठीक है. अब बात करते हैं, व्हाट आर दी ट्रॉपिक मूवमेंट्स. ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या हैं, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं. कहीं किसी स्टिमुलस की वजह से, अगर उस तरफ को, अगर लाइट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से उस प्लांट की ग्रोथ हो पा रही है, उस प्लांट की क्या हो पा रही है बच्चों, ग्रोथ, तो वो क्या है, हम उसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. जैसे कि फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म. ठीक है. कीमोट्रॉफिज्म, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स. इनहिबिट्स का भी बहुत बार बता दिया है, ABA, एब्सिसिक एसिड. एंड
प्रमोट सेल डिवीजन, इसके तो बहुत सारे हैं, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है, गिबरेलिन हो गया, ये सब आप लिख सकते हो। नाउ एक्सप्लेन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ टेंड्रिल इन अ पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं बच्चों थिग्मोनेस्टी। टच की वजह से क्या हो रहा है, पी प्लांट जो है वो क्या हो रहा है, टेंड्रिल जो है अगर हमने एक वुड लगा दिया उसके अराउंड क्या कर रही है, मूव कर पा रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, टच की वजह से। ये डायग्राम भी मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया था, ठीक है। नाउ नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। कौन सा हार्मोन है इसकी वजह से, किसकी वजह से ग्रोथ हो पा रही है, सिंपल वापस आ गया हमारे ऑक्सिन भाई साहब, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हमारा जो ऑक्सिन है, जो हमारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, वो क्या कर रहा है बच्चों, हमारा इस मूवमेंट, इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको बोलो भाई साहब को कि ज्यादा सोचे मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं हमारा आंसर पे। आंसर तो हमने देख ही लिया है सारा का सारा, ये तो आप खुद से बताना। और प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, टेंड्रिल वाला बताया था। व्हेन टेंड्रिल कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, उसके दूसरे पार्ट में जाके चला जाता है, वहां पे फिर वापस ग्रोथ करता है, फिर इधर आया, फिर इधर टच हुआ तो फिर ऑक्सिन इधर को आया, तो क्या होता है, ऐसे हमें राउंड 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 क्या होता है, वो जो हमारा वुड है उसके अगेंस्ट क्या देखने को मिलता है, जो टेंड्रिल है वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है। मोर ग्रोथ अकर्स ऑन द साइड अवे फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट के जो ऑब्वियसली दूसरे वाला पार्ट है वहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और जो टेंड्रिल है वो क्या करता है, कॉइल या सर्कल अराउंड द सपोर्ट। आसान थे ना सारे के सारे क्वेश्चंस, बार बार बोल रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े ही हैं इस चैप्टर में, मानते हैं 3 से 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, बट बहुत टाइम अगर बच्चे एंड में रिविजन कर रहे होते हैं तो इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, तो जो ये क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत बेसिक हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, तो इनको ही वो लोग एंड में छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके 3 to 4 मार्क्स कहाँ चले जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, है ना। तो हमें ये वाले जो चैप्टर हैं जो कम मार्क्स भी कैरी करते हैं, पर हमें उनको करना है, उन्हें हमें प्रैक्टिस करके जाना है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं उसके भी, क्योंकि वैसे ही थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से तो कर लो ना प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। रिवीजन करते रहो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।